नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में रिहाइश अमृत जूस के बारे में। और आज हम कुछ गिने चुने बीमारियों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, जिसमें अमृत जूस और इसके साथ में कौन सा और प्रोडक्ट हमें लेना है जो कि इन बीमारियों के ऊपर काम करेगा। जिसमें पहला जो बीमारी है जो है बवासीर। जी हाँ दोस्तों, बवासीर को बहुत सारे लोग मराठी में मुळव्याध बोलते हैं और इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं और हिंदी में बवासीर बोलते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है जिनका भी किडनी का प्रॉब्लम होगा, यानी कि किडनी के ऊपर कुछ डैमेज हुआ किडनी, या फिर किडनी में कुछ दूसरी कमियां हो गई है ना, सेल्स इनएक्टिव हो गए, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात करेंगे वो है यूरिनरी, यानी कि यूरिनरी फंक्शन के मूत्राशय के जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अमृत जूस के साथ में हमें और क्या चीज़ लेना चाहिए जिसमें अपना मूत्राशय का जो इश्यू है, यूरिनरी ट्रैक्ट्स का जो इश्यू रहता है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर वो है किडनी स्टोन। जी हाँ दोस्तों, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुतखड़ा बोलते हैं, है ना, या फिर जिसको हम पथरी भी बोलते हैं हिंदी में पथरी और मराठी में मुतखड़ा और इंग्लिश में किडनी स्टोन जिसको हम बोलते हैं। तो इन सारे बीमारी, ये 4 बीमारी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जिसमें जानेंगे कि इन 4 बीमारियों को हमें अमृत जूस के अलावा और कौन सी चीज़ चाहिए जो इसको क्योर कर सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम खाली ये 4 रोगों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो अगर आपको बवासीर का प्रॉब्लम है, स्पेशली यानी कि पाइल्स का प्रॉब्लम है या फिर मुळव्याध का प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को खाली अमृत जूस और साथ में अल्कलाइन ड्रॉप लेना है। अगर आप चाहो तो अल्कलाइन ड्रॉप नहीं लिया तो भी चल जाएगा पाइल्स के लिए, ठीक है। खाली अगर अमृत जूस भी अगर आप लेते हो, अगर आपको पाइल्स का इशू है, तो आपका खून अगर गिरता है या फिर खून का तकलीफ है ना, ब्लीडिंग होता है पाइल्स के दौरान, इसके अलावा बहुत सारा दर्द होता है, तकलीफ होता है, और जिसको कोम भी होते हैं, है ना, तो वो जो इफेक्ट होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है आपको पाइल्स के लेकर, उसके लिए आपको रामबाण उपाय बता रहा हूँ, वो है अपना अमृत जूस। ओनली अमृत जूस लेने का है। और इसको कैसे लेने का है, देखिए, सुबह शाम आपको कंटिन्यू 8 से 10 दिन तक 10-10 ml लेना है, 15 ml नहीं लेना है आपको। इसके अंदर लिखा है 15 ml 200 ml वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ में कांच के ग्लास में आपको लेना है सुबह शाम 2 घंटा पहले, खाना खाने से पहले। इसके अंदर जो पर्ची मिलेंगी उसके अंदर आपको लिखा होगा। बट अगर आपको वाकई में आपको पाइल्स से छुटकारा पाना है तो आपको हम जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से लीजिएगा, जिसमें मैं आपको पहला बता रहा हूँ कि 15 ml की जगह आपको 10 ml अमृत जूस लेना है, 200 ml पानी की जगह 150 ml पानी लेना है, वो भी गुनगुना पानी लेना है, यानी कि वार्म वाटर, ठीक है। और उसमें आपको 2 घंटा पहले, यानी कि खाना खाने से 2 घंटा पहले अमृत जूस लेना है। सुबह जैसे ही उठेंगे, सुबह में जैसे ही उठेंगे, पहले अगर आप फ्रेश हो रहे होंगे तो फ्रेश हो जाइए। अगर फ्रेश होकर अगर लेंगे तो भी अच्छा है, बट अगर सबसे अच्छा, जैसे फ्रेश होने से पहले हम क्या करते हैं, सुबह जैसे ही उठते हैं तुरंत पानी पीते हैं, तो पानी की जगह अगर आप अमृत जूस लेते हैं वार्म वाटर में, गुनगुने पानी के साथ में 200 ml वाटर नहीं लेना है, 150 ml लेना है और 10 ml अपना अमृत जूस लेना है, और वो भी कांच के ग्लास में। अगर आप सुबह मॉर्निंग को जैसे ही उठते वैसे ही लेंगे, उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि अपने मुंह के अंदर जो लार होती है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़रूरी उसका रोल है। तो अगर उसके साथ में आप डायरेक्टली अमृत जूस लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो करेगा और आपको पाइल से छुटकारा पाने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सुबह उठेंगे तुरंत 150 ml वाटर लेना है, गुनगुना पानी, और वो भी कांच के ग्लास में 10 ml अमृत जूस के साथ में। ऐसे 8 से 10 दिन कंटिन्यू करना है। और 10 दिन के बाद सबसे पहला इफेक्ट तो आपका, अगर खून अगर गिर रहा होगा जो भी टॉयलेट के ज़रिए, तो आपका पहला खून वो रुक जाएगा। दूसरा जो आपको इफेक्ट करेगा वो है आपके जो पीड़ा होती होंगी, आपको जो दर्द होता होगा वो दर्द आपका रुक जाएगा। और तीसरा जो सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है जिसको कोम बोलते हैं, अगर वो होंगे तो उसको जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, 3 महीना कंटिन्यू करना है मुळव्याध के लिए या फिर बवासीर के लिए, पाइल्स का जो भी इशू होगा, 3 महीना आपको अमृत जूस लेना है।
ज़्यादा रिजल्ट तो हमने खाली 3 बॉटल में लिए हैं, तो आप चाहो तो 3 बॉटल भी पहले ले सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर 3 महीना करोगे कंटिन्यू 6 बॉटल का कोर्स तो वो बहुत अच्छा है, बट अगर 3 बॉटल लेते हो तो भी आपका जो बवासीर का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करना है आपको। और आपकी जो कोम है, फाइनल जो काम करेगा वो कोम के ऊपर काम करेगा, वो आपका टोटली एक ही जगह पे पूरा ये हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा उसी जगह पे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, बॉडी के अंदर समा जाएगा, यानी कि कोम नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये काम करेगा अमृत जूस, स्पेशली पाइल्स के लिए बताया हूँ। दूसरा जो है मैंने आपको बोला था वीडियो के अंदर, वो है किडनी स्टोन, यानी कि जिसको हम मुतखड़ा बोलते हैं या फिर पथरी जिसको हम बोलते हैं। पथरी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना भी MM का जो पथरी होगा, अगर डॉक्टर के पास आपने रिपोर्ट निकाला होगा तो किसी का 4 MM का होता है, किसी का 10 MM का होता है, किसी का 15 MM का होता है। कितना भी MM का होगा, उतना MM का, जितना बड़ा MM का है उतना ज़्यादा आपको अमृत जूस के ऊपर फोकस करना है। यानी कि अमृत जूस को, पथरी को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो आपको अमृत जूस के साथ में अल्कलाइन ड्रॉप ये लेना है। और सुबह शाम आपको अमृत जूस, जिस तरह से मैंने अभी बताया पहले शुरुआत में, वहाँ पे 10 ml बताया था पाइल्स के लिए। अभी अगर किडनी स्टोन का इशू है तो आपको 15 ml वार्म वाटर 200 ml पानी के साथ में कांच के ग्लास में 15 ml अमृत जूस लेना है सुबह शाम दोनों टाइम। और साथ में अल्कलाइन ड्रॉप। अल्कलाइन ड्रॉप का यूज़ तभी करना है जब आप खाना खाते हो। खाना खाने के बाद जो भी आप पानी पीते हो, उस पानी में 5-5 बूंदे, 6-6 बूंदे आपको अल्कलाइन ड्रॉप की डालना है और वो पानी पीना है जब खाना खाओगे तब। ठीक है ना, तो उसके बाद आपका अमृत जूस शाम को भी सेम, खाना खाने से 2 घंटा पहले। अगर आप ऐसा कंटिन्यू 3 महीना करते हो तो आपका जो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है वो टोटली सॉल्व हो जाएगा इन 2 प्रोडक्ट से। तो आपको किडनी स्टोन के लिए अल्कलाइन ड्रॉप प्लस अमृत जूस, ये दोनों भी करना है यूज़, वो भी 3 महीना कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब इसको भी रिजल्ट आपको 1.5 महीने के आ जाएगा, बट परमानेंटली अगर इलाज चाहिए तो आपको 3 महीना कंटिन्यू करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद में 3rd नंबर का जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था दोस्तों किडनी के प्रॉब्लम। यस दोस्तों, किडनी में सूजन है, किडनी में अगर कुछ भी डैमेज हुआ किडनी को, अगर डॉक्टर ने बोला कि किडनी आपका खराब हो चुका है, मान लो कोई अगर सिगरेट लेता है, कोई अगर आपका दारू पीता है, ड्रिंक्स करता है, या फिर कोई दूसरा भी जो भी व्यसन के लत को लग कर अपना किडनी खराब कर देता है, उस किडनी को अगर डॉक्टर ने बोला कि 99% इसका डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर हम नहीं कर सकते, तो आपको डरने की बात नहीं है। आप क्या करो, जिनको भी किडनी का प्रॉब्लम है, डैमेज हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुआ किडनी में, उन लोगों को अमृत जूस और अल्कलाइन ड्रॉप लेने के लिए बोलना है। अगर सूजन है किडनी के ऊपर तो उसके लिए आपको इसके साथ में एक और प्रोडक्ट ऐड करना है, वो है पावर बूस्टर प्लेन। ठीक है, या फिर उसकी जगह पे आर्थोजी भी आप ले सकते हो। तो अमृत जूस, अल्कलाइन ड्रॉप, आर्थोजी या फिर पावर बूस्टर प्लेन, ये चारों में से 3 प्रोडक्ट कौन से भी अगर आपने लिए सूजन के लिए स्पेशली, तो आपका वो सूजन जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। अगर आपका सूजन नहीं है, खाली किडनी डैमेज हो गई है, तो उसको रिकवर करना है, तो उसी दिन, जिस दिन आपका अमृत जूस लेंगे, उस दिन से दारू, सिगरेट, तंबाकू ये तीनों भी नहीं खाना है, और खाली आपको अमृत जूस और अल्कलाइन ड्रॉप कंटिन्यू करना है। जिस तरह से मैंने अभी बताया किडनी स्टोन के लिए, जिस तरह से प्रोसेस बताया, उसी तरह से सेम प्रोसेस किसके लिए है, जिसका भी किडनी डैमेज हुआ उनके लिए। यानी कि किडनी अगर खराब हो गया और रिकवर करना है तो उनको कंप्लीटली अमृत जूस 15 ml सुबह शाम और गुनगुने पानी में और 200 ml वाटर में, ये आपको कंटिन्यू करना है कांच के ग्लास के साथ में। और इसके अलावा अल्कलाइन ड्रॉप भी सेम एज इट इज़, खाना खाने के बाद जो भी पानी पीते हो या फिर खाने के दौरान जो भी पानी पीते हो, उसके अंदर 2-4 बूंदे डालकर पानी पीना है। ठीक है, अगर ग्लास में पीते हो तो आपको 2 ही बूंदे डालना है। अगर आप डायरेक्टली बॉटल में पीते हो, बॉटल में लेते हो एक ही साथ पानी में, तो उसको कम से कम 6 से 7 बूंदे आपको डालना है इसको। ठीक है, तो ऐसा कंटिन्यू करना है आपको 3 महीना। किडनी का प्रॉब्लम कितना भी खराब हुआ होगा, तो 99% भी खराब हुआ तो 100% रिकवर होने का ताकत ये 2 उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंटिन्यू करना है 3 महीना। इसके अलावा चौथा आपको बताया था मूत्राशय, यानी कि यूरिनरी अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, यूरिन के अगर ठीक से नहीं होता होगा, या फिर यूरिन के अंदर झाग होती होगी, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, दिक्कत हो सकती है आगे जाकर, तो उसको अगर क्लियर करना है, यूरिनरी ट्रैक्ट्स को साफ करना है, तो आपको अमृत जूस और अल्कलाइन ड्रॉप दोनों ही कंटिन्यू करना है 3 महीना के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का जड़ खाली ये 2 ही प्रोडक्ट है। ये 4 प्रोडक्ट 4 बीमारी के बारे में बताया। इसके अंदर एक और ऐड करना चाहूँगा जो मैंने शुरुआत में नहीं बोला, अभी बताता हूँ। उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, यानी कि कावीर जिसको हम मराठी में बोलते हैं,
है ना। और उसका अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपके शरीर में, या फिर किसी ने बोला कि इनको काविल हो चुका है या फिर हेपेटाइटिस हो चुका है, तो उनके लिए अमृत जूस और अल्कलाइन ड्रॉप कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। ये 5 बीमारी मैंने बताया इस वीडियो के अंदर, तो अगर इनको आप कंटिन्यू 3 महीना करते हो तो आपके शरीर में ये 5 बीमारी से कौन सी भी बीमारी होंगी तो आपका कंप्लीटली रिपोर्ट, अगर 3 महीना करने के बाद अगर आप रिपोर्ट निकालोगे तो रिपोर्ट आपका 0 रिपोर्ट आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएंगी, पूरी जैसी बॉडी पहले थी वैसी हो जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपको, जो कि इसको लेकर परहेज, यानी कि जब आप ये दवाई लेते हो तो उस दवाई के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें परहेज करनी है, यानी कि उनको खाना नहीं है या फिर पीना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर इसके कोई परहेज है क्या अमृत जूस को लेकर, तो परहेज है दोस्तों, ज़रूर है। देखिए, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, सबसे पहला हमने प्रॉब्लम बात किया था, वो किया था पाइल्स को लेकर, ठीक है। अगर पाइल्स आपको प्रॉब्लम है तो पाइल्स अपना अमृत जूस लेते समय आपको एक परहेज करना है, वो है शक्कर, यानी कि चाय नहीं पीना है आपको कतई। दूसरी बात, शक्कर से बना हुआ पदार्थ कोई भी हो, शुगर जिसके अंदर ऐड है, वो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़ें आपको खानी नहीं है जब तक अपना अमृत जूस चालू है तब तक, ठीक है। दूसरा जो परहेज आपको करना है वो है ज़्यादा मसालेदार पदार्थ, यानी कि ज़्यादा मसाला अपने सब्जी के अंदर, कुछ भी अगर खाते होंगे तो उसके अंदर ज़्यादा मसाले का यूज़ ना करें। तीसरा जो आपको परहेज है वो है दोस्तों, आप अगर चावल खा रहे होंगे, राइस, तो राइस को अगर 2 चम्मच आप लेते हो खाते समय, तो आपको 1 ही चम्मच कंटिन्यू करना है, ठीक है। मतलब 1 चम्मच आधा कर देना है डायरेक्टली, ठीक है। तो इतना ही परहेज है, उसके अलावा आपको पाइल्स के दौरान कोई भी दूसरा परहेज नहीं है। अगर जिनको पाइल्स होगा उनके लिए बताया। अभी दूसरा जो जिनको भी मुतखड़ेगा, यानी कि किडनी स्टोन का, पथरी का जिनको भी इशू है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने खाली चाय प्लस अपना मसालेदार पदार्थ, यही, ठीक है, इतना नहीं खाना है, बाकी का सब कुछ खा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो मैंने बताया था वो किडनी का, यानी कि किडनी का अगर किसी को भी डैमेज या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स है किडनी में, तो उनको खाली एक ही है, वो है चाय का यूज़ नहीं करना है, बाकी आप सब कुछ खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दारू, सिगरेट, तंबाकू, जब तक अपना ये दवाई चालू है तब तक आपको नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और चौथा जो मैंने आपको बोला था वो बोला था यूरिनरी ट्रैक्ट्स के, यानी कि अपना मूत्राशय के अगर प्रॉब्लम होंगे तो उसमें आपको खाली चाय मना है, बाकी सब कुछ आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बताया था, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं या फिर काविल बोलते हैं, उसमें अगर आपको एक ही चीज़ है वो है खाली चाय, यानी कि शक्कर जिसके अंदर ऐड है वैसा कुछ भी पदार्थ आपको खाना नहीं है, बाकी के आप सब कुछ खा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ परहेज है, इसको फॉलो करना है। बाकी आपको सब कुछ हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए और जानकारी या फिर आपको और पूछना है तो आप कॉल करिए, बात करिए, ठीक है दोस्त। ये आज की वीडियो मैं आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी, और लेना किस तरह से वो भी बताया, और क्या क्या बीमारी के लेना है, किस तरह से लेना है, वो दोनों भी चीज़ें बताया है। तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को, और दोस्तों कमेंट डाल दीजिए किसी को अगर कुछ जानकारी और चाहिए तो। अगर उतना भी नहीं, अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आया, अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हो तो आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप मैसेज करें, कॉल करें, नहीं तो फिर डायरेक्टली आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर करनी है तो वो आपको स्वस्थ आ जाएगा, मतलब कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा अमृत जूस के साथ में। दवा खाने में पैसा बर्बाद मत करो, दवा खाने में डॉक्टरों के पास जाएंगे तो नुकसान खुद का करेंगे, क्योंकि मेडिसिन जितना आप ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर में जिन फ्यूचर, यानी कि जब आप बूढ़े हो जाते हो उस समय पे आपको तकलीफ करेगा। तो मेडिसिन बहुत ही हार्म होती है, उसके ऊपर भी लिखा होता है, जो भी आप मेडिसिन लेते हो उसके ऊपर भी लिखा होगा कि ज़्यादा ड्रग्स या फिर ज़्यादा मेडिसिन शरीर के लिए हार्मफुल होता है, ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर भी। तो आप फिर भी अगर लेते होंगे तो सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। इसीलिए अपना भारत का कल्चर है आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा को फॉलो करें, और ये टोटली अमृत जूस आयुर्वेदा से बना हुआ है। अगर इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लिस्ट दिया है पूरा, अपने चैनल के ऊपर जाकर देख लीजिए कि अमृत जूस के अंदर क्या क्या मिक्स है, कल ही वीडियो डाला, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगी होगी जानकारी आपको। ऐसी ही नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए, और अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर करिए, जिनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है आपके एक शेयर से, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही नई जानकारी के साथ में और ऐसे ही नए रोगों के साथ में। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।